गुरु आज वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बहुत सारे एनिमे अपडेट्स के बारे में। टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 2 के हिंदी डब के ऊपर एक बैड न्यूज निकल के आ रही है। नारुतो शिपन के ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। उसके साथ साथ हमारे कुछ न्यू एनिमेस के ऊपर भी अपडेट निकल के आ रहा है, कुछ हिंदी डब एनिमेस। उसके साथ साथ डोरेमोन की एक मूवी आ रही है, सब कुछ बात करेंगे। तो हाँ गुरु, करिए वीडियो को शुरू। बात कर रहे थे हमारे फर्स्ट एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है डोरेमोन की एक न्यू मूवी के ऊपर। तो हाँ गाइस, डोरेमोन की एक न्यू मूवी यानी कि स्काई यूटोपिया। हाँ गाइस, इस मूवी को हम लोग को हिंदी डब में जल्द ही दिखाया जाएगा बोल के अपडेट निकल के आ रहा है। कमिंग सून का बैनर लग चुका है, तो जल्द ही आप लोगों को ये मूवी देखने के लिए मिलने वाली है। मेरे ख्याल से ये मूवी जो है ना गाइस, हमारे हंगामा चैनल के ऊपर देखने के लिए मिल सकती है, या डिज्नी वाले दिखाते, भाई कुछ भी हो सकता है, कोई भी खिचड़ी पकड़ी हो। और आपको पता होगा कि डोरेमोन के न्यू एपिसोड 23 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले, वो भी डिज्नी डिज्नी चैनल के ऊपर। तो भाई बहुत सारी चीजें हो रही है। तो भाई साहब न्यू मूवी ये लोग ला रहे हैं भाई। अब कंपटीशन भी कंपटीशन के अंदर उतर चुका है भाई साहब डिज्नी। कुछ दूसरे एंड में अपडेट निकल के आ रहा है गाइस अभी डैन के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डैन के सीजन 2 के ऊपर हाँ गाइस, हम लोगों को अनाउंसमेंट अब से 12 दिन के बाद यानी कि 12 डेज के बाद आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और डैन की जो सीरीज है गाइस, यानी कि नेक्स्ट वीक से वो खत्म होने वाली है, यानी कि वो एंड हो जाएगी नेक्स्ट वीक से। ये भी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। उसके साथ साथ डैन के फैन आर्ट, यानी एक बंदे ने बनाया था वो ब्लैक वाला फैन आर्ट था गाइस, उसे जो ना बहुत सारे फैंस बैकलैश दे रहे थे। उसके ऊपर हमारे डैन के एक इंग्लिश डबिंग आर्टिस्ट ने आवाज उठाई थी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब भाई साहब काले करने से कैरेक्टर को कुछ नहीं होता है बोल के। लेकिन फैंस ने उनकी भी बैंड बजाती। और गाइस अब तो उस फैन आर्ट की इतनी कंट्रोवर्सी हो चुकी है भाई साहब, हमारे मोमो और भाई साहब केन को जो है ना एक फैन ने भाई साहब उसके फैन आर्ट के अंदर उनको ब्लैक कर दिया है पूरी तरीके से उनके फेस को, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल गई है, गर्मा गर्मी चल रही है, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। मैं आपको क्या बताऊं। बात कीजिए हमारे दूसरे अपडेट की, तो कैसे निकल के आ रहा है डैन के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डैन के एपिसोड नंबर 9 को हिंदी डब में हाँ गाइस एनिमे टाइम्स के ऊपर दिखाया जा रहा है। और गाइस स्केड्यूल के मुताबिक को आज रात को आना चाहिए था, लेकिन अब देखो हमारे डैन के भाई साहब एपिसोड नंबर 9 को एनिमे टाइम्स ने अपने हिसाब से दिखा दिया, टाइम से पहले ही दिखा दिया भाई। तो ये बहुत अच्छी बात है, तो जाके आप लोग एंजॉय कर सकते हो इसके एपिसोड नंबर 9 को। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका एपिसोड नंबर 9 जो है गाइस वो हिंदी डब में आज रात क्रंची रोल के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उससे पहले अब देखो एनिमे टाइम्स के ऊपर आ चुका है, तो जाके आप लोग देख सकते हो। दूसरे एनिमे आर्टिकल क्या रहा है गाइस अभी कार्टून नेटवर्क की तरफ से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कार्टून नेटवर्क ने हाँ गाइस प्राइम वीडियो के साथ यानी कि अमेज़न प्राइम के साथ अपने हाथ बांध ली है, यानी कि उन्होंने समुराई जैक के सीजन 2 को जो हिंदी डब में है एनिमेटेड सीरीज है गाइस, उसे उन लोगों ने अभी भी भाई साहब रिन्यूड कर लिया है। और थंडर कैट्स हाँ गाइस इस एनिमेटेड सीरीज को भी भाई साहब अमेज़न प्राइम के साथ मिलके हमारे कार्टून नेटवर्क ने भाई साहब रिन्यूड कर लिया है। तो ये दोनों सीरीज को रिन्यूड कर लिया है और ये दोनों सीरीज आप लोगों को अमेज़न प्राइम के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी, लाइक एनिमे टाइम्स के ऊपर आप लोग सोच सकते हो। हमारा दूसरा एनिमे आर्टिकल क्या रहा है गाइस अभी कैसलवेनिया नॉक्चरन के सीजन 2 के ऊपर, जिसे हम लोगों को 16 जनवरी से हाँ गाइस दिखाया जाएगा बोल के अपडेट निकल के आ रहा है। तो यार आपको बताना चाहता हूं कि 16 जनवरी से यानी कि 2025 में आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दूसरे एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है गाइस अभी वन पीस के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वन पीस के टॉप 3 हाईएस्ट रेटेड हाँ गाइस एपिसोड हमारे सामने निकल के आ चुके हैं। तो गाइस नंबर 1 के ऊपर निकल के आ रहा है एपिसोड नंबर 377। हाँ गाइस इस एपिसोड के अंदर जोरो ने जो लूफी के लिए किया था एक जबरदस्ती चीज थी, और इस एपिसोड को 9.7 की रेटिंग मिली है 10 में से। बात की जाए दूसरे एपिसोड की, तो गाइस ये निकल के आ रहा है 1062। हाँ गाइस इस एपिसोड को भी 9.7 की भाई साहब रेटिंग मिली है 10 में से। और दूसरा एपिसोड आता है गाइस 1015 यानी कि 1015 जो एपिसोड है गाइस, इसको भी 9.7 की रेटिंग मिली है, वो भी 10 में से। तो भाई साहब तीनों जो एपिसोड है गाइस टॉप 3 उनको 9.7 की रेटिंग मिली है, जिसकी वजह से इनको टॉप 3 हाईएस्ट एपिसोड अब तक मान लिया गया है और माना जा रहा है। तो दूसरा एनिमे आर्टिकल क्या आ रहा है गाइस अभी 2 पॉइंट डायमेंशनल सेडक्शन। हाँ गाइस इसके सीजन 2 की अनाउंसमेंट हो चुकी है और आप लोगों को जल्दी इसका सीजन 2 देखने के लिए मिलेगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो हमारा दूसरा एनिमे आर्टिकल क्या आ रहा है गाइस अभी गॉब्लिन स्लेयर एनिमे के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गॉब्लिन स्लेयर एनिमे को हिंदी डब में आप लोगों को जल्दी दिखाया जाएगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। और गाइस इस अपडेट को मुझे दिया है गोकू ऑफिशियल रियल ने, यानी कि उसने एक लीक दी है कि गॉब्लिन स्लेयर की जो हाँ गाइस जो एनिमे हम लोगों को जल्द ही हिंदी डब में देखने के लिए मिलेगी बोल के। वो लिटरली इसकी लीक है और इसने ही सबसे जल्दी लीक दी थी, और इस लीक को सब लोग जो है ना गाइस जानबूझ के अपना बोल रहे। तो मैं आपको
बताना चाहता हूँ कि गोकू ऑफिशियल रियल ने मुझे अपडेट दिया है और हर जगह इसे छापा जा रहा है, तो लिटरली गाइस एक बंदे को क्रेडिट तो दे दो। दूसरे एंड में अपडेट निकल के आ रहा है गाइस, तो भी टॉप 3 मूवीज जो हम लोग को 2025 के अंदर दिखाई जाने वाली है और वो थिएटर्स के अंदर आग लगाने वाली है। तो गाइस नंबर 1 के ऊपर जो मूवी निकल के आ रही है उसका नाम है डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क मूवी। हाँ गाइस, इस मूवी को हम लोग को 2025 के अंदर दिखाया जाएगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट हम लोग को मिल चुकी है और कंफर्मेशन भी मिल चुकी है, ट्रेलर भी आ चुका है। दूसरी मूवी निकल के आ रही है जुजुत्सु काइसेन के पास्ट, हाँ गोजो के पास्ट के ऊपर ये मूवी होने वाली है। तो गाइस ये भी मूवी हम लोग को 2025 के अंदर दिखाया जाएगा बोल के अपडेट निकल के तो आ ही गई है। दूसरी मतलब तीसरी एनीमे निकल के आ रही है गाइस, मतलब तीसरी एनीमे मूवी निकल के आ रही है काइजू नंबर 8 की मूवी और गाइस इस मूवी को भी हम लोग को 2025 में दिखाया जाएगा बोल के अपडेट निकल के आ रहा है। तो काइजू नंबर 8 की भी एक मूवी होने वाली, तो ये तीनों मूवी थिएटर्स के अंदर बहुत ज्यादा पैसा छापने वाली है। मोटा मतलब भाई साहब डीमन स्लेयर और जुजुत्सु काइसेन की मूवी तो पैसे छापेगी, उसके साथ साथ काइजू नंबर 8 की भी मूवी मोटा मतलब भाई बहुत ज्यादा पैसे छापेगी। बात कर लेते हमारे दूसरे एनीमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 2 के हिंदी डब के ऊपर। तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 1 को जो है ना गाइस हिंदी डब में हमारे म्यूज इंडिया चैनल के ऊपर दिखाया जा रहा है और वो अब जल्दी खत्म हो जाएगा, उसका सिर्फ एक ही एपिसोड बचा है और उसे दिखाने के बाद वो अब खत्म होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 2 है गाइस जो हिंदी डब में जो आने वाला है मतलब म्यूज इंडिया के ऊपर, वो नहीं आने वाला है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 2 हम लोग को म्यूज इंडिया चैनल के ऊपर नहीं देखने के लिए मिलेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि म्यूज इंडिया चैनल के पास टोक्यो रेंजर्स का, हाँ गाइस आप लोग सही सुन रहे हो, टोक्यो रेंजर्स का राइट नहीं है, मतलब सीजन 2 का राइट्स उनके पास नहीं है। सिर्फ सीजन 1 के राइट्स थे तो वो लोग दिखा पाए थे, लेकिन सीजन 2 के राइट्स उनके पास नहीं है तो वो लोग नहीं दिखा पाएंगे। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सीजन 2 के जो राइट्स है गाइस वो है हमारे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास और डिज्नी प्लस हॉटस्टार से उनको बातचीत करनी होगी हमारे भाई मतलब म्यूज इंडिया को, तभी वो लोग अपने मतलब यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे म्यूज इंडिया वाले टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 2 को दिखाएंगे। अब ऐसा ही हमारे पास अपडेट निकल के आ रहा है जिसकी वजह से टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 2 को हमारे म्यूज इंडिया वाले नहीं दिखा पाएंगे और भाई राइट्स तो मतलब भाई साहब हमारे डिज्नी वाले ऐसे थाली के अंदर परोस के तो नहीं देंगे, वो भी कुछ भाई साहब अपने भाई साहब रखेंगे, कुछ मोटा पैसा वो भी लेंगे। तो भाई लास्ट में अपडेट निकल के आ रहा है गाइस नारुतो शिपन के हिंदी डब के न्यू एपिसोड्स के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नारुतो शिपन के हिंदी डब के हाँ गाइस एपिसोड्स के डबिंग के ऊपर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नारुतो शिपन के 290 प्लस एपिसोड डब हो चुके हैं बोल के अपडेट निकल के आ चुके हैं। तो हाँ गाइस आप लोग सही सुन रहे हो, हाँ ये एपिसोड से ना गाइस कुछ मेन कैरेक्टर नहीं डब किया, यानी कि 290 प्लस जो एपिसोड है गाइस कुछ मेन कैरेक्टर्स ही डब कर पाए अब तक। हाँ आप लोग सही सुन रहे हो, कुछ साइड कैरेक्टर्स ने तो अब तक अपनी आवाज भी नहीं दी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मतलब नारुतो का जो एक एपिसोड होता है उसे डब करके मतलब उसके बाद उसे जैसे एडिट करके फिर उसके अंदर जो है ना हिंदी डब को सिंक करके फिर सिर्फ बहुत सारे सेंसरशिप के मतलब भाई साहब सीन कट करके आप लोगों को दिखाया जाता है, जिसकी वजह से एक एपिसोड डब होके इतनी सारी चीजें होने के बाद ही आप लोगों को वो सोनिया के ऊपर देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि किस तरह से काम चल रहा है। तो भाई काम मतलब अच्छे से चल रहा है, डबिंग भी अच्छे से चल रही है, लेकिन कुछ साइड कैरेक्टर्स की दिक्कत आ रही है, वो लोग सुलझा लेंगे भाई साहब। आने वाले वक्त में जो भी अपडेट मिलेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। और संडे के मतलब संडे को आप लोगों को एक स्पेशल नारुतो के ऊपर वीडियो देखने के लिए मिलने वाली है, तो इंतजार कर लेना। उसके अंदर आपका क्या कहना है जरूर से बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी दबा दो और मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर दे रखा है, भाई साहब जाके फॉलो करो यार, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोवर्स बढ़ाओ यार। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्ट के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम, दत्ते भाई।